22 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं सोनाली हत्याकांड में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 2 आरोपी सुधीर और सुखविंदर को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हम आपको सुधीर सांगवान के गांव से हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देखिए आप। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम खड़े हैं रोहतक के सन सिटी सेक्टर 34 में। ये वही जगह है और सामने जो आप मकान देख रहे हैं ये सुधीर सांगवान का मकान है। सुधीर सांगवान वही व्यक्ति हैं जो टिकटॉक और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में फिलहाल जेल में बंद है। सुधीर सांगवान का जो है नाता विवादों से अक्सर रहा है। सुधीर सांगवान 2015-16 में रोहतक में आए थे और उन्होंने एक सेक्टर में मकान किराए पर लिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने मकान नहीं खाली किया तो मकान मालिक ने ज़बरदस्ती उन्हें बाहर निकाला। इसके अलावा सुधीर सांगवान LLB किए हुए हैं और कुछ दिन उन्होंने प्रैक्टिस भी की। लेकिन फ़िलहाल जो सामने आप मकान देख रहे हैं ये सुधीर सांगवान का मकान है। परिजनों से बात करने की जब हमने कोशिश की गई तो परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बताया है कि सुधीर सांगवान से उनका कोई नाता नहीं। पिछले 3 साल से सुधीर सांगवान यहाँ पर नहीं आए हैं। इसके अलावा जो है परिजनों ने बिल्कुल बात करने से मना कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर, कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वो चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। रोहतक के सन सिटी से दिनेश कौशिक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोनाली फोगाट की असामयिक मौत से राजनीति और कला जगत को बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने कहा है कि सोनाली पार्टी की अच्छी कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अच्छी कलाकार भी थी। पार्टी सोनाली के परिजनों की मांग के साथ है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सत्य सामने आना चाहिए। उन्होंने इस मामले में गोवा सरकार की जांच को भी सही बताया और कहा कि धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। ठीक दिशा में हमको लग रहा है कि जांच जारी है। तथ्य सने सने करके सब बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छी कलाकार थी और पार्टी की जो है नेत्री भी थी। नुकसान हुआ है जो है कला जगत का भी और पार्टी का। ये निर्णय जो है जिस राज्य में अपराध घटित होता है वहाँ का शासन करता है, तो जो भी गोवा का शासन करेगा, हम परिवार की सारी मांगों के साथ हैं। जो गोवा का शासन तय करेगा। अभी जहाँ तक जानकारी आ रही है जांच अच्छी कर रहे हैं वो। बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें जो फुटेज हैं बाकी सब हैं, पोस्टमार्टम जैसे हुआ है, मेडिकल बोर्ड बैठाकर वीडियो में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिसको आप कहें कि हर चीज़ को वो जिस तरह से कर रहे हैं तो वो तथ्यों को बिल्कुल सामने ला रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। अंबाला के बलाना गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना दी। घटना पर दुख जताते हुए विनोद शर्मा ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। विनोद शर्मा ने कहा कि पूरे नगर में शोक की लहर है। हर कोई इस घटना से दुखी है। सुसाइड नोट में जिन 2 लोगों का जिक्र किया गया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख हुआ। एक ही परिवार के 6 सदस्य चले गए। पूरे गांव में सबको अफसोस है, बहुत शौक का वातावरण है। जिन लोगों के नाम उसने अपने लिए हैं नोट में, उन लोगों पे कार्रवाई इमीडिएटली होनी चाहिए। मैंने बात की है, अभी पता भी किया है, आगे भी मैं SSP से भी बात करूँगा, सरकार से भी, कि बिना समय बर्बाद किए उन लोगों को अरेस्ट करके उनकी तफ्तीश होनी चाहिए और कोई दूर जाने की जरूरत नहीं। 24 घंटे में वो अरेस्ट होने चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुख की घटना है। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वो बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने दुकान में बैठे बाप बेटे पर हमला कर लिया और खुलेआम फायरिंग की, लेकिन दोनों बाल बाल बच गए। देखिए रिपोर्ट। बेखौफ बदमाश, खुलेआम वारदात को दे रहे अंजाम।
बाप बेटे पर की फायरिंग, बाल बाल बचे दोनों लोग। यमुनानगर में बदमाश बेखौफ है, खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें शायद कानून का कोई डर नहीं है, वो खुलेआम फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। देखिए इस तस्वीर को, जो यमुनानगर के चिट्टा मंदिर रोड की है। तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे बाइक पर सवार बदमाश आते हैं और लाठी डंडों से दुकान पर बैठे बाप बेटे पर हमला कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। शर्मा मेडिकल स्टोर के संचालक और उनके बेटे ने जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी। उनकी दुकान पर 19 अगस्त को कुछ बदमाश वसूली करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना किया तो वो जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे, जिस पर रामपुरा पुलिस चौकी को शिकायत दी गई तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद 25 अगस्त को फिर से उन लोगों ने दुकान पर हमला किया और कहा कि रामपुरा चौकी इंचार्ज मनोज उनका साथ दे रहा है। पीड़ित ने बताया था कि वो नशे के खिलाफ मुहिम का एक नुमाइंदा है और यह जो बदमाश उसकी दुकान पर हमला कर रहे हैं वो नशा तस्कर हैं, इसी वजह से उस पर हमले हो रहे हैं। क्या देखा था आपने? डंडे हाथ में। कितने लोग थे? 15-20 थे। कोई फायरिंग हुई है? कोई फायरिंग हुई है। आप उनमें से किसी को पहचानते हो? 15-20 लोग थे। किस पर हमला करने आए थे? हाँ जी, क्या नाम है इनका? RK शर्मा। क्या करते हैं ये? पीड़ित की शिकायत के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने मामले में संज्ञान लिया और जांच के निर्देश दिए। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर कार्यवाही की जा रही है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे पे विशाल नाम एक युवक की दुकान है जहाँ पे कुछ लड़के बाइक पे आए थे और लाठी डंडे उनके हाथ में थे और उन्होंने वहाँ हमला कर दिया। जिस बात पे मैं मौके पे पहुँचा और विशाल को मेडिकल करवाने के लिए दे दिया गया। जो कंप्लेंट हो देंगे तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी, बात सामने आएगी, कार्रवाई की जाएगी। जो भी बात होगी, किसी भी तरीके की बात सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कब तक करती है, लेकिन ऐसी वारदातों से कई सवाल उठ रहे हैं। यमुनानगर से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए देवीदास की रिपोर्ट। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हसनपुर चौक के समीप हथियार के बल पर बदमाशों ने कॉस्मेटिक सामान से भरी पिकअप गाड़ी को लूट लिया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे में पिकअप गाड़ी को लुटेरों से बरामद भी कर लिया। पुलिस ने जीपीएस सिस्टम से बरामद की पिकअप गाड़ी, लाखों रुपए का भरा हुआ था कॉस्मेटिक का सामान। यह सामान गुरुग्राम से राजस्थान जा रहा था, लेकिन लुटेरे रात के समय का फायदा उठाकर खेतों में फरार हो गए। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई को देखने को मिली है। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 जगह छापेमारी की। छापेमारी में 62 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। वहीं सैनिटरी निरीक्षण ने 25,000 का चालान काटा। दूसरी तरफ इंदिरा कॉम्प्लेक्स में भी सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर 300 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की है। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। जिला कष्ट निवारण समिति में कुल 10 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें सीवर व्यवस्था, पीने के पानी सहित कई समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मौके पर मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दे दिए। सीवर की समस्या को लेकर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द सीवर व्यवस्था को समाधान करने के लिए दिशा निर्देश भी दे दिए। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि दादरी शहर में सीवर व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुपर शकर मशीन मंगाई जाएगी, जिससे जल्द ही सीवर समस्या को राहत मिलेगी। जन परिवेदना समिति की बैठक हुई, इसमें 10 लोगों की शिकायतें थी जिनका समाधान किया गया और लगभग 20-25 नई एप्लीकेशन हमने दी है और ज़्यादातर शिकायतें वही
दादरी शहर में जल भराव की है, जो सीवरेज का पानी भरा हुआ है उसकी शिकायत है, कई ट्यूबवेल कनेक्शन की मुद्दे हैं, गांव की गलियों के मुद्दे हैं और अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी समाधान करें और अगर हमारे पास इस तरह की शिकायतें आती हैं तो ये माना जाएगा कि अधिकारी जो है सही दिशा में काम नहीं कर रहे। एलनाबाद में रविवार को राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का भव्य सम्मान समारोह होगा। यह सम्मान समारोह सनातन धर्मशाला में आयोजित होगा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार कार्तिक शर्मा एलनाबाद आ रहे हैं। ग्रामीण सांसद कार्तिक शर्मा का जोरदार स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है कि सांसद कार्तिक शर्मा यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने भी उनके लिए काफी काम किया है। नए सांसद जी आ रहे हैं, कार्तिक शर्मा जी जो अभी राज्यसभा के सांसद बने हैं, उनके लिए हम उनको आमंत्रित किया यहाँ इलाहाबाद में और यहाँ उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरी बड़े ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। पूरे गांव में और पूरे शहर में हमने होल्डिंग लगा करके और अनाउंस भी करवाया है माइक से, वो भी चल रहा है और होल्डिंग आज और भी लग रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है, कार्तिक शर्मा जी हमारे सांसद बने हैं। बहुत उत्साह हर्षोल्लास का दिन है। 28 अगस्त को हमारे इलाहाबाद में माननीय श्री कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा के मेंबर हरियाणा की तरफ से बने हैं वो आ रहे हैं। हमारे समाज ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि कार्तिक शर्मा जी के पिताजी श्री विनोद जी शर्मा जिस टाइम पावर में थे उस टाइम उन्होंने ये जो 10% आरक्षण सर्वन कास्ट के लिए दिया गया है वो उन्हीं की देन है। इलाहाबाद में 28 अगस्त को श्री कार्तिक शर्मा जी जो राज्यसभा के सांसद बने हैं नए, अभी वो इलाहाबाद में पहुंच रहे हैं। बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अगस्त को हमारे जो माननीय श्री कार्तिक शर्मा जी आ रहे हैं, उन्होंने बहुत स्वागत वास्ते ढोल नगाड़े से हम उनका स्वागत करेंगे और उन्हें प्यार साथ लोग गांव से शहरों से वो सब लोग आ रहे हैं, गली गली में सब आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं जी, धन्यवाद। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि पिछले लंबे समय से प्रदेश में कांग्रेस संगठन नहीं बन पाया है, इसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी की कमी है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन होता तो निश्चित तौर पर उसमें कई मजबूत कार्यकर्ताओं को कार्य करने का मौका मिलता, जिससे पार्टी मजबूत होती। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के कुमारी शैलजा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की पहचान पार्टी से होती है, लेकिन कुछ लोग खुद को पार्टी से ऊपर समझने लगते हैं, उससे पार्टी कमजोर होती है। केंद्र सरकार ईडी और आईटी को हथियार बनाकर विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस अपने वादों से पीछे हटने वाली नहीं है। मौजूदा सरकार ने जांच एजेंसियों को बंधुआ बनाकर रखा हुआ है। संगठन बहुत सालों से नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कमी रही, कमजोरी रही कांग्रेस पार्टी की। हमारे इतने साथी यहाँ पर हैं, उनमें से कितने लोग एडजस्ट हो सकते थे, लेकिन उनको हम नहीं एडजस्ट कर पाए। ये कमजोरी रही है कांग्रेस पार्टी की। ये मैंने खुद अध्यक्ष होते हुए भी इस बात को माना। देखो, अपने अपने तरीके से लोग जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जैसा मैंने कहा, कोई भी व्यक्ति है उनसे ऊपर है। ये अपनी अपनी बात करें, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं कोई भी लेकर जाए, लेकिन पार्टी तो पार्टी होती है। ये कोई ना समझे कि पार्टी उसकी पापौती है या उसकी जेब में है। किसी की जेब की पार्टी ये नहीं हो सकती, ना पहले हुई थी ना आगे होगी। कोई ये समझे कि केवल वो या उनका परिवार ही पार्टी को अपने में समेट सकता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे हमारे नेता हो राहुल जी, मैडम या और जो कांग्रेस या विपक्ष के लोगों पर ये एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, लेकिन जो भी ये इनकी कोशिशें हैं विपक्ष को कमजोर करने की, ये नाकाम साबित हों।
रेवाड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से मुलाकात की। इस दौरान टिकैत ने कहा कि देश को एक बार फिर बड़े आंदोलन की जरूरत है। वो देश भर के किसानों को एकजुट कर रहे हैं। भाई किसानों की समस्या यहाँ पे बहुत किसान है, इनकी जमीन का मामला है। वे भी किसान यहाँ पर आ रहे और जो कई साल पहले यहाँ पर आंदोलन हुआ, वे कुछ किस्तें इनको दी होगी किसानों को, इनसे वापस ले रहे हैं। वो एक मामला है। जो गांव समाज की जमीन है, ये पूरे हरियाणा का मामला है। जो सामलात की जमीन है वो सरकार वापसी लेना शुरू कर रही है, उस पर ऑर्डर निकाल रही है। और एक दिन फिर वो कहेंगे इस जमीन में तो हम इंडस्ट्रीज लगाओगे, इसमें कुछ और लगाओगे। वे गांव के खातों से जमीन कटी है। जब चकबंदी होती थी, गांव समाज ने वे जमीनें छोड़ रखी अपने चरागाह के लिए, अपने खाद के गड्ढों के लिए, अपने सार्वजनिक काम के लिए, खेल के मैदान के लिए। वे गांव की जमीन है, वो सरकार की जमीनें नहीं है। गांव के ही काम में जमीनें आनी चाहिए। तो ये कई मामले हैं। फसलों के दाम का सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून का है। तो एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत पड़ेगी। उसी के लिए हम पूरे देश भर में जाएंगे। फतेहाबाद के भोडिया खेड़ा गांव के नजदीक गर्ल्स कॉलेज के सामने शराब ठेके का विरोध कर रही महिलाओं के सामने ही शराब का ठेका खोल दिया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर शराब ठेके को खुलवाया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि शराब ठेका खुलने से इलाके में क्राइम बढ़ेगा, युवाओं में नशा बढ़ेगा। साथ ही महिलाओं ने आरोप लगाया कि कोर्ट को भ्रमित करके आदेश लाया गया है। आपको बता दें कि महिलाएं पिछले 1.5 महीने से ठेके के विरोध में लगातार धरना दे रही हैं। ये ठेका है इलीगल, ये भोडिया गांव का ठेका है, लेकिन कोर्ट को इन्होंने मिसगाइड करके जो सिचुएटेड एट नियर सिवाच हॉस्पिटल इन्होंने बता के एक ऑर्डर पास करवा दिया। ये बात है, गलत जगह ठेका दिखा के गुमराह करके आज ये तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन आ गया है। इसी सोमवार को डीसी साहब ने डीटीसी को टेलीफोनिकली कम से कम 20-25 लोगों के साथ, हम जिंदगी संस्था के साथ हम डीसी साहब से मिले थे। तब डीसी साहब ने डीटीसी को टेलीफोनिकली ऑर्डर किया था, कौशिक जी ने, कि प्रदीप कौशिक जी डीसी साहब ने ऑर्डर किया था कि आधे घंटे के अंदर, विदिन हाफ एन आवर आप लोग ठेका वहाँ से मूव कर दीजिए। जी सर, ये सिवाच हॉस्पिटल के पास जो एरिया है वहाँ ठेका दिखा के ये ऑर्डर लिया गया है। इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि ये नियर भोडिया कॉलेज है और रेजिडेंशियल एरिया जो बिजली बोर्ड का है उसके सामने है। और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस बात का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। हमारे खिलाफ ये कोई ऑर्डर नहीं है। भौंड से पुलिस ने रायसीना पहाड़ियों में चल रहे अवैध शराब के ठेके से शराब जब्त कर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अवैध शराब के खोखे से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब ठेके के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शराब के ठेके के मालिक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ठेके के मालिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उसके ठेके से शराब जब्त की और उसके साथ उसके फ्रिज में इन्वर्टर, अन्य सामान को भी अपने साथ ले गई। ऐसे अंसल अरावली पे कोई अवैध जो है ठेका चल रहा है, जिस इंफॉर्मेशन पे टीम हमारी वहाँ गई रेड की, तो एक्साइज विभाग को भी हमने सूचित किया। जो एक एक्साइज की टीम वहाँ मौके पे आई, जिनसे जिसका ठेका था उससे कोई लाइसेंस और वो नहीं पेश कर सके, जो कि बिल्कुल अवैध चला रहे थे, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की। मैं वैसे तो विकलांग आदमी हूँ, मेरी दुकान है वहाँ ठेका अंसल पहाड़ी पे, तो मैं था नहीं, वहाँ सेलमैन था। पुलिस गई है, पुलिस ने सारा तो सामान भर लिया, दारू भर ली, कोई बात नहीं जी। दारू मान लिया, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पर मुकदमा ठोक देते। मेरी दुकान में सारा माल, जो फ्रीज था, पंखा, कुल जो इन्वर्टर, बैटरी, सारा कुछ सामान जो भी था सारा गाड़ी में भर लिया। एक ट्रैक्टर मंगवाया गांव से, वो किराया पर मंगवाया, किसका मंगवाया, गांव का ट्रैक्टर है। सारा सामान भरने के बाद मेरी सारी दुकान। तो फिलहाल 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।